आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर। चैप्टर बहुत मजेदार है, पढ़े होंगे आप लोग। जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आपको, ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो था वो तो आप देखे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले कह रहा है सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, याद ही होगा क्या होता है अपना, हेनरी। तो कह सकते हैं सिंपल सा हेनरी, बिना किसी झंझट का। साथ में और भी मात्रक दिए गए, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, एक बंद चालक के निकट, अच्छा ठीक है, चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि ए मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर ए क्लोज्ड कंडक्टर, ठीक है, करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इफ, देखो या तो आप क्वाइल को क्या करो, चुंबक के पास लेके जाओ, मैग्नेट के पास लेके जाओ, या मैग्नेट को लेके जाओ किसके पास, क्वाइल के पास। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि उस क्वाइल के अंदर, ठीक है, क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो मतलब दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, गति होनी चाहिए, जिसके कारण विद्युत फ्लक्स का मान डी फाई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो कह सकते हैं सिंपल सा, केवल चुंबक गतिशील होगा, तो भैया केवल चुंबक गतिशील होगा तो भी होगा, केवल चालक गतिशील होगा तो भी होगा, चुंबक और चालक दोनों गतिशील होंगे तो भी होंगे, और चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति होगी। तो ये सबसे परफेक्ट बनता है, ये सब कंडीशन में होगा, लेकिन इसमें सबसे परफेक्ट मतलब दोनों के बीच, चाहे चुंबक चले चाहे चालक चले, कोई भी चले, लेकिन दोनों के बीच गति होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। कुछ इस टाइप का प्रेरण कुंडली होता है, हम भी नहीं देखे हैं, ओके। तो ये करता है हाई वोल्टेज उत्पन्न। तो ये 2024 से पूछा कुछ नया सा क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर, ओके, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन डीएस एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपने को पता है डी फाई इक्वल्स टू क्या होता है, डी फाई इक्वल्स टू होता है बी डी एस कॉस थीटा, ठीक है, बी ए के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो डी फाई इक्वल्स टू बी डी एस कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, सिंपल सा यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखते, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस ऐसा लिखते, तो इन दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल होता है थीटा। तो इन दोनों के बीच के एंगल के बारे में क्या कह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का कोण कितना है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में cos 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो ये पूरा का पूरा जो डी फाई की कहानी है वो क्या बन जाएगी, बी डी एस कॉस 90। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरी की पूरी कहानी क्या हो जाएगी, 0। कितना आसान था। तो 0 किधर है भैया, इधर है, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रहा है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए चोक कॉइल इज 5 हेनरी। एक चोक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 5 हेनरी है। तो चलिए एल आपको देख के रखा है 5 हेनरी, ओके ओके। द करंट थ्रू इट इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब एम्पियर पर सेकेंड क्या देख के रखा है आपको, मतलब ये देख के रखा है डी आई बाई डी टी। इसकी वैल्यू कितनी देख के रखा है, 2 एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर करंट के लिए, टाइम के लिए सेकेंड, ओके ओके। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द चोक कॉइल विल बी, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इक्वल्स टू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एल की वैल्यू कितनी 5 और डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, डी आई बाई डी टी की वैल्यू 2 एम्पियर। तो सिंपल सा हो जाएगा -10, ईएमएफ का क्या होता है वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या कह रहा है इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या कह रहा है बढ़ रही है। तो यदि ये बढ़ रही है इसका मतलब होगा जो I2 का मान होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा I1 से, मतलब डी आई जो हमने लिखा है, मतलब डी आई का मतलब क्या होगा I2 माइनस I1। तो बढ़ेगा तो I2 माइनस I1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। वही यहां पे लिखा होता है डिक्रीजिंग, घट रही है,
तो उस टाइम में जो di/dt की वैल्यू लेती है, अभी जो लिया है पॉजिटिव लिया है, उस टाइम में निगेटिव लेंगे। यदि एक बार ऐसा पूछा कि बढ़ रही है तो चलो चल गया, नेक्स्ट टाइम से भी इसको बदल दे और इंक्रीजिंग जगह पर सिर्फ डिक्रीजिंग कर दे तो आंसर क्या हो जाता, उस टाइम में +10 वोल्ट हो जाता। उस समय di/dt की वैल्यू को क्या लेते, -2 एम्पियर लेते, एम्पियर पर सेकंड लेते। उम्मीद है समझ में आया। तो इसको नोट कर लीजिएगा पक्का वाला, यदि इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव लिए हैं, यदि डिक्रीजिंग होता तो di/dt क्या लेते, -2 एम्पियर पर सेकंड लेते। याद रहेगा? ओके, तो याद रहेगा। तो चलिए फिलहाल इसका -10 वोल्ट, ठीक है। और फॉर्मूला जो है वो तो पता ही अपने को। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, सी। चलिए, ऑलरेडी आपको ही पता है, क्रैश कोर्स आपका चल रहा है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप इनरोल कर सकते हो, फटाफट चलने वाला कहानी है। चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो व्हेन करंट इन ए कॉइल चार्ज फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, मतलब चार्ज कॉइल, चलो जब किसी कुंडली में धारा इतने से इतने 0.8 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो जाती है, चार्ज नहीं होता, चेंज लिखते तो ज्यादा अच्छा था। चलिए इतना, देन एवरेज वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कह सकते हैं I1 की वैल्यू अपने पास है 5 एम्पियर, I2 की वैल्यू है अपने पास 2 एम्पियर, ठीक है। और टाइम दे के रखा है, सिंपल सा कह सकते हैं dt जो दे के रखा है वो दे के रखा है 0.1 सेकेंड, जो दिया है सब लिख लेने का। ओके, और EMF कितना जनरेट करता है, EMF जनरेट करता है 50 वोल्ट, दिया है। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिख सकते हैं EMF इक्वल्स टू -L di/dt। तो di मतलब I2 माइनस I1, 2 माइनस 5, L यहां लिख सकते हैं 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई dt कितना 0.1, ये क्या हो जाएगा -L, 2 माइनस 5 कितना होता है -3 क्या, ओके। तो -3 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये अपना हो जाएगा -L और ये हो जाएगा 30, तो लिख सकते हैं -30 माइनस माइनस प्लस प्लस EMF, तो E इक्वल टू 30L आ गया। चलिए, तो EMF की वैल्यू दिया है 50, 50 इज इक्वल्स टू 30L, तो L इक्वल्स टू कितना 50/30, लड्डू से लड्डू साफ, मतलब 5/3। और आपको पता है 5/3 की वैल्यू कितनी होती है, कुछ तो होती होगी, 5 डिवाइडेड बाई 3 1.67, ये हो जाती है 1.67 हेनरी, होगा। तो देखो यहां पे क्या हुआ था, याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में बोले थे कि यदि डिक्रीज करेगा तो निगेटिव लेंगे। देखो यहां पे डिक्रीज किया है, I1 5 है, I2 2 है, तो कितना 2 माइनस 5 डिक्रीज है, निगेटिव आ गया। तो इसी चीज को हम पिछले वाले क्वेश्चन में बोले थे कि वह डिक्रीज करेगा तो निगेटिव में और इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव में लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1.67 हेनरी, 1.67 हेनरी। तो समझ में आया, तो 1 लाइक तो बनता है, बाजू में है, मतलब सिर्फ टच करना होता है। चलिए, तो ये हो गया 2023 की कहानी। छठा का हो जाएगा A। चलिए, सातवां कह रहा है लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, किसका परिणाम है। याद होगा 2 मार्क्स वाले में आपको पूछे भी हुए हैं कि लेंज का संरक्षण का सिद्धांत, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, परिमाणित कीजिए, सम्मानित कीजिए, प्रूव कीजिए। तो किसका होगा ऊर्जा, तो सातवां का C, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो सातवां का C हो गया। चलिए, आठवां, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक कह सकते हैं वेबर होता है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर या टेस्ला मीटर स्क्वायर जूल पर एम्पियर। तो जो भी आपको याद रखना है, CGS वाला भी याद रखिए, ठीक है। और 1 वेबर इक्वल टू कितना मैक्सवेल होता है, ये भी याद रखिए। तो क्या कह सकते हैं, सिंपल सा वेबर, आठवां का A। नेक्स्ट, 1 हेनरी बराबर है, किसके बराबर है, देखो 1 हेनरी की यदि हम बात करें तो सिंपल सा 1
देखो यहाँ पे मिली 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 सब में लगा दिया, तो मतलब मिली का मतलब क्या होता है, डेसी सेंटी मिली। तो डेसी सेंटी मिली मतलब 10 पे पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर -3, तो ये हो गया 1, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 3, और इस वाले 10 पे पावर -3 को मिली लिख लिए, हेनरी लिख लिए, ये हो गया 10 पे पावर 3 मिली हेनरी। ये इंटू नहीं लिखिएगा, वो सिर्फ भावनाओं में बह गए। ओके, तो 10 पे पावर 3 मिली हेनरी, कितना आसान, तो 10 पे पावर 3 मिली हेनरी। 2021 से पूछा था, मतलब ये भी कोई पूछता है क्या, पूछ देता है। तो 9th का हो जाएगा ए। 10th की बात करते हैं, हेनरी मात्रक है, ऑलरेडी से पहले पूछा है का, चलो नहीं पूछा है, तो ऑलरेडी इसी टाइप का एक क्वेश्चन शायद 2024 वाले पूछे हुए। तो हेनरी किसका मात्रक होता है, कह सकते हैं प्रेरकत्व का, ऑलरेडी ये वाला टेबल इससे पहले भी था। चलिए, तो 18 का हो गया ए। 19 का कह रहा है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध, इन ए क्लोज सर्किट रेजिस्टेंस इज 10 ओम, द लिंक्ड फ्लक्स वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस। मतलब फाई जो दे के रखा है, वो दे के रखा है, क्या चीज दे के रखा है, 6t² माइनस 5t प्लस 1। ओके, at t equals to 0.2 second, the current in ampere flowing through the circuit, मतलब 0.25 सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में क्या होगी। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फाई से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, -dφ/dt, ऑलरेडी पहले से पता है। तो चलिए सबसे पहले ईएमएफ ऑलरेडी वहां लिखे हुए दिए हैं, इज इक्वल्स टू -d 6t² माइनस 5t प्लस 1 होगा बाई dt। अब डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए, शायद ही कोई बंदा होगा जो साल भर पढ़ा होगा उसको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा। तो डिफरेंशिएशन आपको इसमें काम देगा और किस में काम देगा, एसी में काम देगा। तो डायरेक्ट वहां दिखने वाला है, तो ये हो गया माइनस, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 12t माइनस 5, ठीक है, ईएमएफ। और t इक्वल्स टू कितना सेकंड पे कहा है, 0.25, तो ईएमएफ इक्वल्स टू -12 इंटू 0.25, ओके, -5। तो 12 इंटू 0.25 अपना क्या बनता है, 12 इंटू 0.25 ये बन जाता है 3, ये हो गया -3 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा -2, मतलब 2 वोल्ट। तो आंसर भी है 2 वोल्ट। मार दिया जाए, दे दिया जाए आंसर, बिल्कुल नहीं, अभी रुकने का। अब ये ईएमएफ है और आपसे क्या पूछा गया है, धारा, करंट पूछा गया है, ईएमएफ नहीं पूछा गया है। तो करंट हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V/R। तो V की वैल्यू कितनी, 2, और R की वैल्यू 10। अब हो जाएगा बस, इसको लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर। तो गलती से भी इसको देख के ही खुश होके ये नहीं मार दीजिए, अगर खुश होइएगा आंसर सही है, गलत जवाब हो जाता तो आंसर क्या होगा, बी। उम्मीद करती है समझ में आया। तो 11 का क्या हो जाएगा, बी। स्क्रीनशॉट लेते जाना है। चलिए, 1/ε0E², बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि होती है। तो ये जो फॉर्मूला है, देखो किसका फॉर्मूला है, 1/2ε0E² होता है एनर्जी डेंसिटी का, ओके, और 1/2b²/μ0 ये होता है, ये भी एनर्जी डेंसिटी का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में, और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो दोनों किसका, एनर्जी डेंसिटी का। तो देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी देके रखा है 1/2b²/μ0, तो 12 का क्या हो जाएगा, ए। तो दोनों को याद रखना है, ओके है, ओके है। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, ए सर्कुलर कॉइल इज हेल्ड इन ए वर्टिकल प्लेन, बहुत अच्छा। ए बार मैग्नेट इज टेकन अवे टुवर्ड इट विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड द कॉइल, जैसे ये नॉर्थ पोल टुवर्ड द कॉइल और ये इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ए बार मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड इट विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट इज, देखो
आपको पता है जो ही आप इसको लेके जाओगे इसके पास, तो ये क्वाइल क्या करेगा, ये क्वाइल आपको इसको अपोज करेगा। मतलब ये है कि ना तुमको आने देंगे ना तुमको जाने देंगे। यदि ये जा रहा होता तो ये इस साइड क्या बनाता, साउथ पोल बनाता, और यदि ये पास आ रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। भैया हम अपने लाइफ में किसी को घुसने ना देने वाले, हम चैन से हैं, चैन से रहने दो। एक बार लाइफ में घुस गए हो तो जाने नहीं देंगे, वही कॉन्सेप्ट है। जो ही नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा तो ये नॉर्थ बनाएगा इस साइड, और नॉर्थ के कारण जो करंट का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन जनरेट करेगा। और जब ये दूर जाना चाहेगा इस कॉइल से, ये तो पास आने वाली बात है ना, जब दूर जाने वाली बात होगी तो कहेगा भैया अब हम जाने भी तुमको नहीं देंगे, इसलिए साउथ पोल बनाएगा, जिससे ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये पैदा हुआ है, सुने होंगे। तो कह सकते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट, तो जिस साइड मैग्नेट आ रहा होगा उस साइड क्या बनाएगा, नॉर्थ। तो याद होगा आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की कहानी, तो नॉर्थ बनाएगा, तो नॉर्थ का मतलब कैसा, ऐसा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यदि ये साउथ बनाता, ठीक है, ऐसा, तो डायरेक्शन क्या हो जाता, साउथ के लिए अपना ऐसा, तो ये हो जाता क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बनाएगा, जब नॉर्थ पोल पास आएगा तो क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा, कारण का ही विरोध करेगा। तो नॉर्थ पोल के लिए क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 13 का क्या हो जाएगा, ए। उम्मीद करते हैं यदि नेक्स्ट टाइम ऐसा पूछे कि क्वाइल से दूर जा रहा है तो क्या होगा, तो भैया क्वाइल से दूर जाएगा तो नॉर्थ पोल दूर जाएगा, तो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, तो ये उस साइड से साउथ पोल बनाएगा। और साउथ पोल बनाने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। समझे थोड़ी सी कहानी, ओके। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 14 क्या कह रहा है, ए स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टली along east west in release to fall, okay, the potential difference across it will be, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिति में रखा हुआ है, मतलब पूर्व पश्चिम रखा हुआ है, ठीक है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब ये नीचे की तरफ गिरेगा। कौन से एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा, जी के साथ गिरेगा, भरोसा है। तो जो ही गिरेगा ये, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लगातार बढ़ेगी, इसका वेग लगातार बढ़ेगा, क्योंकि किसी के पास यदि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, ओके। तो छोड़ दिया था। इसके सिरों के बीच विभवांतर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी साइड्स ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो सिंपल सा हम लोग जानते हैं ईएमएफ का, तो क्या होता है फॉर्मूला, BLV, क्या होता है, BLV, तो मूविंग कंडक्टर के लिए होता है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा। तो यहां से क्या दिख रहा है, जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ईएमएफ जो प्रोपोर्शनल है किसके है, वेलोसिटी के। तो मोशनल ईएमएफ पढ़े हैं ना, मोशनल ईएमएफ टॉपिक था आपका, तो मोशनल ईएमएफ के अंदर BLV का प्रूफ किया जाता है। तो जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी लगातार क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ेगी। तो कह सकते हैं सिंपल सा 14 का बढ़ता जाएगा, तो 14 का हो जाएगा बी। समझे थोड़ी सी कहानी, ओके। 15 डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है। देखो विद्युत वाहक बल -d∅dt, इससे निकालना फाई के लिए, फाई को कौन याद रखता है, तो मैक्स, तो जो याद आता है उसी से। ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज ही होता है ना। तो सिंपल सा हम लोग V इक्वल्स टू क्या जानते हैं, कहीं से भी निकालो, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का क्या होता है फॉर्मूला, ml2 t-2, लगभग सबको याद होना चाहिए। और इसका होता है चार्ज का AT, या ये लिखा है IT में, तो अपन भी लिख लेते हैं IT में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, IT, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा ml2t-3 I-1। कितना खूबसूरत सा आंसर। यदि आप फाई के निकाले जाओ, फाई के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, तो उसको याद रहना जरूरी तो नहीं है, याद ही रहे। तो उससे अच्छा है कि अब आपको पता है ईएमएफ और वोल्टेज दोनों सेम चीज होते हैं, विद्युत वाहक बल कहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहिए, या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, दोनों सेम ही चीज है, ओके। तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा, और क्या होगा अपना डायमेंशन भी सेम होगा, तो जो उसका होगा जो इसका होगा।
तो किसके साथ मैच करेगा? Ml2 T-3 Ml2 T-3 I-1 Ml2 T-3 I-1। यूं ही आसान चलती रहेगी जिंदगी यदि समझ समझ के काम करते हैं तो। ओके, तो 15 का हो गया डी। 16 विद चुंबकीय क्षेत्र बी की ऊर्जा घनत्व, देखो इससे पहले भी इसका यूज किए थे। तो चुंबकीय क्षेत्र बी में, मैग्नेटिक फील्ड बी में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 b² / μ0। 1/2 b² / μ0, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये दोनों को याद रखेंगे। ऑलरेडी हमको लगता है इसके पिछला चैप्टर जो बनाए थे उसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था एक जगह। ओके, नेक्स्ट। तो इतने ही क्वेश्चन आपके अभी तक पूछे गए, मतलब ज्यादा पुराने नहीं पूछे गए हैं। तो ये सही अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए, तो मजा आया। तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और थोड़ा अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब व्यूज आते हैं तो अच्छा लगता है। आप नहीं समझोगे हमारे दिल की बात, आप ही हमारी परिवार हो ना, आप ही ना इसको बढ़ाओगे, कौन बढ़ाएगा? तो इसलिए थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।